जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के हवाले से कि जब वो इक़्तिदार में थे तो उस टाइम के आर्मी चीफ़ जनाब कमर जावेद बाजवा के हवाले से क्या बयानात देते थे। आइए हम उनको देखते हैं कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो उन लोगों के हवाले से उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है। तो आइए हम उनको देखते हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा ISI का DG हो, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कोई पैसे चोरी नहीं कर रहा या मेरी कोई बार जायदाद है नहीं, मुझे तो खौफ किसी से नहीं है। लेकिन जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थीं, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। जी, तो अभी आपने जैसे देखा कि कैसे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब जब भी किसी इवेंट में जाते थे या किसी फंक्शन वगैरह में जाते थे तो किस तरह से जो है वो अपने आर्मी चीफ को डिफेंड करते थे। लेकिन जैसे ही उनसे इक़्तिदार छीना गया तो उसके बाद जो है जितनी भी साजिश का जो इल्ज़ाम है वो उन्होंने पहले तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर सारा ही मलबा डाल दिया कि साइफ़र की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो उनके जो बयानात हैं उनमें तब्दीली आती गई। तो अभी हम आपको इनका साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब का एक और बयान सुनाते हैं। जब इनको इक़्तिदार से निकाला गया तो उस टाइम के जब आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने क्या बयानात दिए थे, आइए सुनते हैं। पहली दफ़ा जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफ़ा मैंने रियलाइज़ किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहा हाँ, हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे IB की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। अब IB वाला स्टेटमेंट देगा मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, उससे भी निकलवा लेंगे थोड़े दिनों में। वो क्या बेचारे निकालेंगे, वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता था, चीज़ें बतानी शुरू कर गया। मुझे वो राइटिंग में नहीं देता था, मुझे खुद आके बताता था कि पता ना चल जाए। तो वो जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, ख़ास तौर पे जब फैज़ को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी। तो मुझे तो पता था। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमें तो ये। मैंने जब आखिर में जब मुझे पता चला कि ये, मैंने उनसे ये पूछा भी, मैंने कहा देखें मुझे ये बता दें, वो मेरे इस्लामाबाद के घर में, वो मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने MNAs हैं, वो सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। हाँ। तो मैंने, और वो हमें कह रहे हैं कि, और आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो हमें कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो इन सब इल्ज़ामात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपनी 3 साल की बैड गवर्नेंस को छुपाना है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3-4 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो ये बता सके आवाम को कि हमने आवाम के लिए ऐसा काम किया है जो इनको आने वाले वक्तों में कोई इनको फ़ायदा देगा। तो